हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम टैली के बारे में बात करेंगे। टैली में कंपनी क्रिएट करना। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी होती है या बिजनेस स्टार्ट करना होता है या टैली में कोई वर्क करना होता है तो सबसे पहले एक प्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप अपना डाटा जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो एक प्रोफाइल के लिए हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है टैली में। वो एक वर्चुअल कंपनी के जैसे हो जाएगी आपकी। आप जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे उनका डाटा वो सेव करके रखेगा। तो कंपनी क्रिएट करना सबसे पहला स्टेप होता है टैली में वर्क करने के लिए। बिना कंपनी क्रिएट करे आप आगे के कोई ऑप्शंस ऑन ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब टैली पे चलते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं हम अपनी। तो दोस्तों, जब भी आप ये टैली ओपन करेंगे, सबसे फ्रेश टैली जो नई इंस्टॉल हुई है उसमें ये वाला पेज जो है इसको हम गेटवे ऑफ टैली के नाम से जानते हैं। ये पेज आपको सबसे फ्रंट पे मिलेगा जिसमें कोई भी कंपनी, अभी जितनी कंपनी खुली होती है वो सब यहाँ पर लिस्ट आ जाती है उनकी। बट अभी यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब है अभी कोई सी भी कंपनी ओपन नहीं है। ओपन अगर पहले से ही बना रखी है आपने तब तो ओपन आप यहाँ सिलेक्ट कंपनी पे जाके कर सकते हैं। बट अभी अगर फ्रेश कंपनी बनानी है आपको, नई कंपनी आपने को बनानी है या नया प्रोफाइल क्रिएट करना है टैली के अंदर, तो आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें जाके कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती है, तो हम जाते हैं इस पे। ये क्रिएट कंपनी में अब यहाँ पर आपको नॉर्मल सी कंपनी की डिटेल्स भरनी होती है कुछ चीज़ें। फर्स्ट इसमें डायरेक्टरी पूछ रहा है। डायरेक्टरी का मतलब है जहाँ पर आपकी कंपनी का डाटा सेव होना है वो आपकी कंप्यूटर में ही होंगी। बेसिकली वो कंप्यूटर से ऑटोमेटिक उठा लेता है सी ड्राइव से। नेक्स्ट आपको कंपनी का नाम पुट करना है यहाँ पे। कंपनी का नाम जो भी आप अपना रखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड यहाँ पर जो है ये नाम मेलिंग नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर दो नाम पूछ रहा है, एक नॉर्मल नेम लिखा हुआ है, एक मेलिंग नेम। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो नॉर्मल नेम है हमारा वो आप डिस्प्ले जो भी जिस भी प्रोफाइल से आप टैली में डाटा बनाना चाहते हो उसमें पूछेगा। मतलब आपको टैली में ये कंपनी किस नाम से देखनी है उसके लिए यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और जब आप मेलिंग नेम डालोगे, मेलिंग का मतलब है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कंपनियों के लिए डिटेल्स चलती हैं। तो यहाँ दोनों नाम आप अलग अलग भी डाल सकते हो, नहीं तो नॉर्मली सेम भी कर सकते हो जैसी आपकी नीड पड़ी है। पर यहाँ पर मेलिंग नेम में ध्यान रखना, आपको डॉक्यूमेंटेशन का ही नेम लगाना है जो आप फर्दर बिल में या फिर अपने कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे यूज़ करना चाहते हैं। देन उसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा तीसरा, इसका एड्रेस डालने के लिए। एड्रेस आप जो भी ऑपरेट करना चाहो वो कर सकते हो। स्टेट एंड पिन कोड। अब इनके बाद कंपनी की डिटेल्स है, जो भी आप कंपनी का डिटेल्स फिल करना चाहते हो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये लैंडलाइन नंबर है और ये नीचे वाला जो है ये फ़ोन नंबर है। आप जौन सा भी इस्तेमाल करना चाहो। दोनों नॉर्मली कंपनी के पास दोनों चीज़ें होती हैं, बट ज़्यादातर वो लैंडलाइन से यूज़ करते हैं कंपनी के लिए क्योंकि वो फिक्स होती है हमारी। चलते फिरते लोगों के लिए तो चलो मोबाइल नंबर ऑपरेट कर सकते हैं हम, बट कंपनी के लिए लैंडलाइन नंबर फिक्स होता है ये। तो आप सेम भी रख सकते हो, दोनों में कोई ज़रूरी नहीं है कि लैंडलाइन होना जो होना ज़रूरी है। कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं नॉर्मल मोबाइल पे भी ऑपरेट हो जाती हैं। नेक्स्ट फैक्स नंबर है। फैक्स नंबर आज के ज़माने में तो कोई यूज़ नहीं करता है, बट फिर भी कंपनी अगर यूज़ करिए तो आप उनका फैक्स नंबर डाल सकते हो। और अगर आपको फैक्स के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फैक्स के बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। अब ईमेल आईडी कंपनी की है, आपको जो भी ईमेल आईडी डालनी है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट अगर कंपनी की है तो पुट कर दो, मैं यहाँ पे abcdpbt@gmail.com। abc डॉट कंपनी ने जो भी वेबसाइट बनाई है आप वहाँ पर रन कर सकते हो, कम्प्लीटली पूरा डाल सकते हो यहाँ पे ईमेल भी और इसकी वेबसाइट भी। नेक्स्ट अब दो चीज़ें आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर के लिए। नॉर्मली हम इंडिया में अगर काम करें तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है।
अदर कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, बट इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक होता है ये। तो आपका आपके जो भी कंपनी आप जिस भी ईयर में क्रिएट कर रहे हो वो एरिया यहाँ पे उस ईयर का अप्रैल पार्ट स्टार्ट करना है। एंड नेक्स्ट में पूछ रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब जरूरी नहीं है कि हमारा नया नया ईयर जो है 1 साल को 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो आपकी कंपनी भी 1 ही अप्रैल को स्टार्ट हो रही है। आप चेंज कर सकते हो। आपकी कंपनी मान लो अभी आपने जून में खोली हो, दिसंबर में खोली हो, तो अलग अलग डेट यहाँ पर सेपरेट कर सकते हो। तो जो भी डेट आपकी कंपनी की ओपनिंग डेट है या जिस दिन से भी आप बुक अकाउंट की बुक्स रिकॉर्ड करना चाहते हो वो डेट यहाँ पर डलनी है, किसमें, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पूछ रहा है। यहाँ पर ये टैली की जो आपकी कंपनी बनेगी उसकी सिक्योरिटी के बारे में डिटेल्स आ जाती है। आप सिक्योरिटी पासवर्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका पीसी खुद आप ही ऑपरेट करते हो। बट कई बार होता है मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी रख सकते हो। तो अब जैसे सिक्योरिटी रखने के लिए यहाँ पे टेलीवॉल्ट 2 टाइप के पासवर्ड होते हैं, इनके बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनमें जाके चेक कर लीजिए दोनों के पासवर्ड में क्या क्या चेंज होता है। फिलहाल हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल सा भी मैं बिना पासवर्ड के सेव कर देता हूँ। एंटर करेंगे यहाँ पे, और एंटर करने के बाद नेक्स्ट जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स डिटेल पूछता है आपकी कंपनी से रिलेटेड। आपको करेंसी कौन सी यूज़ करनी है, डेसिमल पॉइंट्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, करेंसी का नाम क्या यूज़ करना है, वो सब बेसिक सी डिटेल्स होती है। करेंसी मान लो जैसे आपका अमाउंट यहाँ 50 लिखा हुआ है, 0.00 है, करेंसी और इसके बीच में फॉर्मेट रखना है, मतलब ये गैप रखना है या नहीं रखना है, वही सब चीज़ें पूछता है। और आप इन पे 1 बाय 1 चेक करके पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ये नॉर्मली फाइनेंस से रिलेटेड होती है। आप इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ब्लॉग दिया हुआ है आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं मेरा। देन उसके बाद अब डेसिमल प्लेसेस कितने पॉइंट्स तक यूज़ करना है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जब कंपनी आपकी फाइनली डिसाइड हो जाए पूरी तो यहाँ पे एंटर कुछ इसमें अभी फिलहाल चेंजिंग नहीं करनी है, इसको डिफॉल्टेड रहने देना और एंटर करके यहाँ पर ओके कर देना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा आपसे, यस और नो के बारे में। अगर आप उस पर यस कर दोगे तो आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगी, नो करोगे तो यहाँ पर फिर से चेंजिंग के लिए पूछेगा वो आपसे। तो अभी मैं इस पर यस कर देता हूँ तो जो भी कंपनी है मेरी 2-3 सेकेंड में क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद जो टैली का पार्ट जो है, पहले गेटवे ऑफ टैली खाली दिखाई दे रहा था, अब उसमें कुछ नए ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये कंपनी जो है सेम इसमें वही पार्ट है गेटवे ऑफ टैली, बट इसमें जो पहले अलग ऑप्शंस खुल रखे थे कंपनी से रिलेटेड, अब कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन उसकी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर भी ये सारे जो है कंपनियों के अंदर काम करने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारी अपकमिंग वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हो रखी है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप टैली में फर्स्ट स्टेप जिसे हम कंपनी बनाते हैं जिसमें, वो सीख गए होंगे। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।